सिद्धं सिद्धस्थानं ठाडमणोवं सुहम उद्गयाणं कुसुमय विसासडं सासडं जिणाणं भवजिणाणं। ये सम्मय सुत्तम में अनेकांतवाद का कथन चल रहा है। सामान्य विशेष्य द्रव्य गुण पर्यायों की बात कहते हुए कल ये कहा था कि गुणार्थिक नय की भी जरूरत पड़ जाएगी अगर हम द्रव्य और पर्यायों को और उनके गुणों को एक साथ न माने तो। इस तरह का कथन करते हुए यह गाथा नंबर 10 हो गई थी, आज 11 पढ़ते हैं। जमचपुड़ अरहया तेसु तेसु सुत्तेषु गोयमायिणम् पज्जवसन्नानियमा वागरिया तेण पज्जया। क्या कहते हैं? जम पुण्य, चूंकि पुनः ये बात कही जाती है कि जो अरहया हैं, अरहा अरहता, उनको अरहया भी कहते हैं। अरहता अरहया, उन्होंने उन सूत्रों में तेसु तेसु सुत्तेसु गौतम आदि के लिए गोयम आदिणम पज्जव सन्ना नीदा नीमा, जो पर्याय की संज्ञा है उसके नियम से व्याकृत किया है, माने कथन किया है। तेण पज्जाया, इसलिए पर्यायों की सिद्धि होती है। क्या कह रहे हैं कि अरियंत भगवान ने उन सूत्रों में, यानी जो कुछ भी उन्होंने द्वादशांग के सूत्र आदि की निरूपणा की, उन सूत्रों में गौतम आदि परमेष्ठियों के लिए, गणधर आदिकों के लिए भी पर्याय संज्ञा को नियम से व्याकृत किया है। व्याकृत माने उसका व्याख्यान किया है, यानी पर्यायों का कथन उन्होंने नियम से किया है। तो इस तरह से पर्यायों का कथन करने के कारण से वह पर्याय सिद्ध होती हैं। मतलब कि पर्यायों के होने से ही गुणों की सिद्धि होती है। ये कल भी आपसे कहा था, क्योंकि गुणों का ही कार्य पर्याय है, गुण विकारा पर्याय, ऐसा कहा गया। तो गुणों से ही पर्याय उत्पन्न होती है। यह बात जब निश्चित है तो पर्याय का कथन कर देने पर, पर्याय की सिद्धि होने पर गुणों की सिद्धि अपने आप हो जाती है। तो इससे यह कहा गया है कि अरिहंत भगवान ने अपने सूत्रों में द्रव्य के साथ में गुणों का भी कथन किया है, क्योंकि गुणों का मतलब क्या है? जो उसकी पर्याय है वही गुणों के साथ है। तो इसलिए पर्याय अपने आप में अपना अस्तित्व रखती है, और पर्याय भी जो है द्रव्य से एक पृथक
उस परिणति वाली चीज है। तो इस पर्याय की सिद्धि होने से ही गुणों की सिद्धि हो जाती है। क्योंकि पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं होती, इसी तरह से गुण भी द्रव्य से भिन्न नहीं होते। तो गुणों का स्वतंत्र जो अस्तित्व है वह इन पर्यायों की सिद्धि से ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह से पर्याय को समझ लेना ही गुणों को समझ लेना है ना। अब इसको समझने के लिए जैसे आपको ये लाल रंग का दिख रहा है अक्षर, माने कोई भी चीज समझने के लिए तो एक ये अपने को पर्याय दिख रही है। तो ये पर्याय रंग की अगर हम देखते हैं तो ये उस गुणों का ही परिणमन है। जो वर्ण गुण है उस वर्ण गुण की ही ये लाल पर्याय है ना। आपका वस्त्र है केसरिया, वो केसरिया पर्याय वर्ण गुण की ये परिणति है। तो सफेद वस्त्र है तो वो सफेद भी जो है उसी वर्ण गुण की परिणति है। तो कोई भी चीज हमें जो लाल पीली सफेद दिखाई दे रही है यह हमें पर्याय के रूप में दिखाई दे रही है, और यह जो पर्याय है वो गुणों का ही विस्तार है, गुणों का ही कार्य है। तो बिना गुण के ये लाल पीला सफेद आपको कुछ दिखाई नहीं दे सकता। तो इसलिए पर्याय ही हमें हर जगह पर फैली हुई दिखाई देती है, और पर्याय के विस्तार से ही हम गुणों के विस्तार को समझ लेते हैं। गुणों का कथन उसी से हो जाता है। तो पर्याय अपने आप में तो पर्याय जो है अपने आप में एक विस्तृत चीज हो गई है ना। तो जब हमने कहा कि पर्यायार्थिक नय से हम कथन कर रहे हैं तो उस पर्याय का कथन करने से ही वह जो गुणों का विस्तार है, गुणों का विकार है, कार्य है, उसका ही उसमें समावेश हो जाता है ना। तो यह पर्यायों का कथन करना ही ये बताता है कि बिना गुण के पर्याय कहाँ से आएगी। अगर वर्ण गुण नहीं होगा तो लाल पीला सफेद आपको कहाँ से दिखाई देगा। तो जो चीज कभी लाल है उसी को हम पीली बना देते हैं, उसी को हम सफेद बना देते हैं। तो ये हम उसकी पर्याय बदल देते हैं। तो किसकी पर्याय हैं ये? तो ये उस वर्ण का कार्य है, वर्ण गुण का परिणमन है। तो गुणों की सिद्धि पर्यायों से इस तरह से हो जाती है ना। व्यक्ति को जब हम सामान्य रूप से जो परिणमन दिखाई दे रहे हैं उनको अगर हम समझाते हैं तो उन परिणमन को देख करके हम गुणों की सिद्धि कर लेते हैं। तो जो भी हमें यह पदार्थ दिखाई देते हैं उनमें किसी ना किसी तरह का वर्ण जो है दिखाई देता है ना। किसी ना किसी तरह का कोई स्पर्श आदि भी अनुभव में आता है। तो वह भी जो है स्पर्श तरह तरह के वह इसी प्रकार के इन गुणों का ही परिणमन होता है। तो पर्याय पकड़ में आ रही है तो इसका मतलब है कि यह पर्याय कहाँ से उत्पन्न हुई? तो गुणों से उत्पन्न हुई। ऐसे मतलब प्राप्ति की जाती है ना। तो बिना गुणों के ये काला सफेद खुरदरा चिकना ये सब जो अलग अलग हमें परिणतियां अनुभव में आती हैं ये नहीं आएंगी। तो इसलिए सूत्रों में पर्याय संज्ञा का नियम से कथन कर देने पर पर्यायें सिद्ध हो जाती हैं, और पर्यायों की सिद्धि से ही जो है गुणों की सिद्धि भी होती है। ये आगे की गाथा में भी इस तरह से और कुछ अभी बताया जाने वाला है। तो मुख्य तो यह है, पहले हमें पर्याय
ग्रहण करना, और पर्याय से ही गुणों का ग्रहण होगा, और गुणों के ग्रहण से ही द्रव्य का ग्रहण होगा, है ना। नहीं, गुण और पर्याय दोनों की बात जहां कही जाएगी तो फिर हम द्रव्य की तरफ झुकने वाली बात हो जाएगी। जब हम द्रव्य की परिभाषा बनाएंगे तब हम कहेंगे गुण पर्याय व द्रव्यम, है ना। अभी हम द्रव्य की सिद्धि नहीं कर रहे, अभी हम पर्याय और गुणों के बीच में थोड़ा सा कथन कर रहे हैं। तो जब हम द्रव्य की बात कहेंगे तो द्रव्य में क्या होता है, देखो चीजें वही हैं, जिसको मुख्य कर दोगे अन्य दो चीजें गौड़ हो जाएंगी। तीन चीजें हैं, तीनों में है ना आपस में संबंध भी है, और तीनों में मुख्य गुण की व्यवस्था है। तो आपको जो है जिस चीज को मुख्यता से देखना है उसका संबंध अन्य दो चीजों से बना देना पड़ेगा। तो इसी तरह से एक दूसरे के लक्षणों को ध्यान में रख करके ही सिद्धि होती है। तो पर्याय का कथन कर दिया गया तो पर्याय की पहले सिद्धि की जा रही है ना। आप ये मान के चलो सब जगह अपने को क्या दिखता है, तो सब पर्यायें दिखाई देती हैं, तरह तरह के अपने को हर चीज के परिणमन ही दिखाई देते हैं। वो चाहे अलग अलग रंगों में हो, अलग अलग टच के साथ हो, अलग अलग फ्लेवर के साथ हो, अलग अलग उनका कुछ भी जो परिणमन है वो सब क्या है, वो सब पर्याय है। तो अब उस पर्याय को आगे क्या कहना चाह रहे हैं, उस पर्याय से क्या सिद्धि हो रही है ये आगे बताते हैं। परिगमणम पज्जायो अनेक करणम गुणत्तितुल्लत्थ तहविण गुणत्ति भंडई पज्जव नय देशणा जम्मा। देखो कुछ बारीकियों की बात यहां बताई जा रही है। परिगमनम पज्जायो, ये एक नई परिभाषा है पर्याय की, इसको ध्यान में रखो, है ना। प्राचीन ग्रंथ पढ़ रहे हो, कुछ नया भी मिलना चाहिए। परिगमनम पज्जायो, पज्जाय किसे कहते हैं, परिगमन करना, है ना। परिगमन, है ना। गमन, गमन हो जाना, बस गमन हो गया तो मतलब बदल गया, तो बदलने का नाम ही पर्याय है ना। आपने कहीं से कहीं गमन कर दिया तो आप भी कहीं ना कहीं बदल जाते हैं, है ना। तो गमन ही करना, अपने आप को बदल लेना है ना। चीजें को चलाते रहना, चीज चलती रहेगी, गमन होता रहेगा तो उसमें परिवर्तन बना रहेगा, वो परिवर्तन ही पर्याय है, परिगमन, परिगमनम, बस। तो इस तरह का यह पर्याय की परिभाषा बताई गई, है ना, कि वस्तु जो है गमन कर रही है, बस चलती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ बनता रहता है, स्थिरता नहीं है किसी भी चीज में। तो ये जो परिगमन है उसका, इसी का नाम पर्याय कहा जाता है। हाँ सब बदल गए, सब बदलते, बिना बदले कोई रहता ही नहीं है। हाँ, लोग कहते तुम बदल गए तो कहना तुम भी बिना बदले रह ही नहीं सकते। बदलना तो सबका स्वभाव है। हाँ, नेगेटिव में पॉजिटिव आंसर देना सीख लो। तो तुम बदल गए तो तुम भी बदल गए, बिना बदले तो कोई दुनिया में रह ही नहीं सकता है, जो द्रव्य व्यवस्था को जानता है तो यही कहेगा। हाँ, परिगमन होते रहना, इसी का नाम पर्याय है। ये
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भाववाची होते हैं, कुछ शब्द होते हैं क्रियावाची होते हैं। ये क्रियावाची नहीं है, ये भाववाची है ना। परिगमनम, परिणमनम, ये भाववाची शब्द कहलाते हैं। जो उनमें हो रहा है परिणमन, बस उसी का नाम पर्याय है ना। हाँ, मतलब परिगमन का भाव, परिणमन का भाव, बदलने का भाव, कुछ चेंज होने का भाव, ये जो है इस तरह से शब्द जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखते हैं अपने भाव के साथ में, तो वह ऐसे शब्द होते हैं। हम्म। तो ये पर्याय की एक विशेषता है। पर्याय क्या होती है? तो बस जो परिगमन कर रही है, चल रही है, चली जा रही है, उसका नाम क्या है? पर्याय। हम्म। तो हर चीज चली जा रही है, जब चलेगी तो कुछ ना कुछ बदलेगी, तो ये बदलाव ही उसकी परिणति कहलाती है। फिर कहते हैं अनेक करणम गुणत्ति तुल्लत्था। और गुड़ की क्या परिभाषा है? अनेक करणम, जो अनेक रूप करना, यह गुण है ना। मतलब अनेक रूप करना ये गुणों का कार्य है, ये गुण कहलाते हैं। अनेक करणम गुणत्ति, है ना। तो गुण क्या हुए? ये गुणों का एक नया आपको डेफिनेशन मिला। गुण क्या करते हैं? अनेक रूप कर देते हैं, अनेक करणम, है ना। ए? नहीं नहीं, अभी यहाँ क्रिया विया कुछ नहीं है, ये भी भाववाची है। अनेक करणम, अनेक रूप करना, है ना। क्रियावाची शब्द अलग होते हैं ना, आप लोग व्याकरण तो पढ़े ही नहीं है। क्रियावाची शब्द तो अलग होते हैं ना। हम्म। हम्म। तो अनेक रूप करना, तो अनेक रूप करना ये गुण कहलाते हैं। तो अनेक रूप जो करते हैं वो गुण हो गए, और जो परिगमन होता है वो पर्याय हो गई। तो ये करने वाले हैं, तो कारण तो ये हुए ना गुण, जो अनेक रूप कर रहे हैं। और अनेक रूप होने करने के बाद में जो अनेक रूप दिखाई दे रहा है, वह अनेक रूपों में बदलता हुआ अनुभव में आ रहा है, वह उसकी पर्याय हो गई, है ना। तो जब कोई कुछ हो रहा है, परिणमन हो रहा है, तो उस परिणमन का कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही। तो वो कारण क्या है? वो अनेक रूप करना, यही जो गुण हैं उन गुणों का यह कार्य है। तो वही बात आपसे पिछली गाथा में भी कही थी, पर्याय हमको दिखाई दे रही हैं, पर्यायों को हमें परिणमन दिखाई दे रहा है। ये लाल है, ये काला है, मटमैला है ना, चमकीला है, गंदला है, जो कुछ भी है, ये सब हमको ये पर्याय दिखाई दे रही है। तो इस पर्याय को कोई कर रहा है, तो वो गुण कर रहे हैं। तो गुणों के करने से ही पर्याय का परिणमन दिखाई देता है। हम्म। हम्म। तो ये गुण अनेक कार्यों को करने वाले हो गए, अनेक चीजों को कार्य करने वाले हो गए। तो द्रव्य में जो अनेक चीजें दिखाई देती हैं, अनेक रूप, उसमें जो कुछ भी करण हो रहा है, क्रिया हो रही है, अनेक रूप कार्य हो रहा है, ये गुणों का कार्य है। माने द्रव्य को एक रूप भी नहीं बनाए रखना, ये भी गुणों का कार्य है ना। तो कुछ नया भी तो सीखना चाहिए, तभी तो ग्रंथ पढ़ने का मतलब है। तो ये गुणों की हाँ, नया मंदिर भी है ना। तो कल से नया नया ही बात चल रही थी, हाँ? तो गुण क्या है? ये जो है अनेक चीजों को अनेक रूप करते रहते हैं। अब कोई भी अनेकता जो आपको दिखाई दे रही है, एक पदार्थ है, एक पदार्थ में जो अनेक रूपता दिखाई दे रही है, वो किसके कारण से है?
तो वो गुणों के कारण से है। आपको ये ध्यान में रखना है ना। कोई भी पदार्थ एक रूप नहीं है तो अनेक रूप क्यों है, तो आपसे कोई पूछे किसके कारण से, पर्यायों के कारण से, द्रव्य के कारण से, या गुणों के कारण से। चलो आपसे क्वेश्चन ये कर लिया जाता है, तो उस ऑप्शन में आप क्या टिक मारेंगे, गुणों के कारण से, है ना। अनेक करना, अनेक रूप होना, यह पर्याय के माध्यम से प्रकट तो होता है, दिखाई देता है, लेकिन ये होता तो गुणों का कार्य है, गुणों के कारण से होता है। तो गुणों की यहाँ पर सिद्धि की जा रही है कि गुण अपने आप में क्या कार्य करते हैं, और गुण जो है किस तरह से द्रव्य और पर्याय के साथ समायोजित रहते हैं। हम्म? अभी ये सब बंटवारा बाद में कर लेंगे, पहले समझ तो लो कि गुण है क्या और पर्याय है क्या, है ना। बंटवारे की पहले पड़ती है, कुछ भी गुण दिखे नहीं, धन दिखा नहीं, पहले बंटवारे की पड़ती है, ये किसका है। अरे भाई पहले उसको दिखाओ तो कि हाँ ये इसका है, ये गुण है, ये धन है ना। तो इसी का यह सब परिणमन है ना। तो धन का ही सब परिणमन है, गुण ही व्यक्ति धनवान होता है, गुण को ही धन बोलते हैं। हम्म। हम्म। हाँ तो जो परिणमन अलग अलग हो रहा है, तो ये अलग अलग होने के लिए गुण ही तो समर्थ होता है ना। गुड़ी में ये विशेषता होती है कि उसकी आपने एक पर्याय बदल करके दूसरे रूप में कर दी, लाल को काला कर दिया, काले को पीला कर दिया, तो ये सब गुणों का ही तो परिणमन है। गुण ही अपनी अनेक पर्यायों में परिणमन करने की क्षमता रखता है, इसलिए उसकी परिणतियां अलग अलग दिखाई दे जाती हैं, लेकिन भीतर जो क्षमता है वो गुण की है। तो इसका श्रेय किसको देना है, गुण करने वाला, गुणों को देना है। है? हम्म। अस्तित्व क्यों नहीं है? काम गुण कर रहा है, तो गुणों का ही तो काम बताया जा रहा है। गुण ही पर्यायों को उत्पन्न कर रहा है, गुण ही द्रव्य की व्यवस्था बनाए हुए है। उसका नए नहीं है। अब नए तो ऐसी बात है कि जो कारण है वो कारण रूप भी नए हो गया, कार्य रूप भी नए हो गया, और जो दोनों की समाज योजना कर रहा है वो दोनों में अपनी सत्ता बनाए हुए है। अलग बना देगा तो फिर अलग से हो जाएगा, फिर वो तू किसके साथ है, फिर ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए नए नहीं है, कोई बात नहीं। नए द्रव्य से अलग नहीं है, गुण द्रव्य से अलग नहीं है, गुण पर्याय से अलग नहीं है, इसलिए नए गुण का अलग से नहीं है। क्योंकि गुण का नए अलग से कर देने पर फिर द्रव्य और पर्याय की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो गुण तो द्रव्य और पर्यायों के माध्यम से ही जाना जा रहा है। तो नए नहीं है तो कोई बात नहीं, वो सब कुछ है, वो प्रमाण है, नए से बड़ा है वो। है ना। नए तो एक अंश हो गया। वो सब कुछ है। तो इस तरह से द्रव्य और पर्यायों में सबसे बड़ा है गुण। और यहां कह रहे हैं कि तुल्यथा, इस तरह से तुल्य अर्थ वाले हो गए, माने दोनों में अर्थ अगर देखा जाए तो तुल्यता, समान अर्थता समझ में आती है। भाई ये कर रहा है, उसका परिणमन हो रहा है, तो कर रहा है तो परिणमित हो रहा है, तो चीज एक ही चीज है वो, है ना। गुण जो है अनेक करना और अनेक रूप हमारे सामने वो परिणति आना। तो कोई चीज अनेक रूप दिखाई दे रही है, वो भी एक ही बात है, कोई अनेक कर रहा है, वो भी एक ही बात है, तुल्य अर्थ वाले ही समझ में आते, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। इसलिए गुणों का पर्यायों से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है ना। मतलब कि एक तुल्य अर्थ ही हो गया, पर्याय कह दो गुण कह दो एक ही बात है। नहीं समझ में आया?
गुड़ ही कर रहा है ना वो सब। आप उसको एक बस परिगमन हो गया, इसलिए जो है आपने उसको पर्याय कह दी, लेकिन वो पर्याय जो पहले थी वो भी गुड़ का ही कार्य है, आगे आई वो भी गुड़ का ही कार्य है, आगे जो होगी वो भी गुड़ का ही कार्य है। तो वो गुड़ का करना, अनेक रूप करना और अनेक रूप परिवर्तन दिखाई देना, ये एक ही बात है, तुल्य अर्थ वाले हैं। इसलिए गुण और पर्याय में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों ने भी उन उन सूत्रों में पर्याय संज्ञा के लिए अलग से कहा, तो पर्याय संज्ञा अलग से बताई, इसलिए पर्यायार्थिक नय अलग से बनाया जाता है। तो पर्याय संज्ञा गुण संज्ञा से अलग नहीं है, अर्थ समान अर्थ वाले हैं। ये पिछली गाथा से इसका संबंध है। तो तीर्थंकरों ने अलग से कोई गुण संज्ञा नहीं दी, पर्यायों से ही वे गुणों की सिद्धि होकर के उन्होंने उसको पर्यायार्थिक नय से ही गुणार्थिक नय कह दिया। गुणार्थिक नय अलग नहीं है कोई। तो ये तुल्य अर्थ वाला इससे सिद्ध हो जाता। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि गुण जो है वो पर्याय के साथ है, गुण और पर्याय में एक रूपता है, तुल्य अर्थ वाले हैं, समान अर्थ वाले हैं। कहीं कहीं गुण कह दो या पर्याय कह दो, एक ही बात है। तो गुणों को किसमें शामिल कर लिया? तो गुणों को पर्याय में शामिल कर, पर्याय आर्थिक नय में शामिल कर लिया, ऐसा मतलब हो गया इसका, है ना। अब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय में से गुण किसमें है? तो गुण पर्याय के साथ अपनी तुल्यता रखते हैं, बस। ए? हाँ, तो पर्याय ही सब कुछ होती है ना, वही तो समझ आती है, वही पकड़ आती है, वही देखने में आती है, पर्याय ही। और बस पर्याय किससे हो रही है? तो गुण से हो रही है। तो इसलिए ये भी अच्छी परिभाषाएं हैं। अनेक करने वाला गुण होता है और परिगमन करने वाली पर्याय होती है, इसलिए दोनों समान अर्थक हैं, गुण पर्याय। तह वीणा गुणत्ति भंडई पज्जव नय देशना जम्मा, देखो स्पष्ट तो लिखा है। इसीलिए गुण इस प्रकार से नहीं कहा गया, तो क्या कहा गया? पज्जव नय देशना जम्मा, है ना। इसलिए पर्यायार्थिक नय की देशना बनाई गई। मतलब ये कितना स्पष्ट है, ये आपको कहीं अन्य शास्त्रों में नहीं मिलेगा कि गुणार्थिक नय को क्यों नहीं बताया गया, गुण की अलग से देशना क्यों नहीं बताई। देशना दो ही चीजों पर आधारित है, द्रव्यार्थिक नय पर और पर्यायार्थिक नय पर। तो आपसे कोई पूछे कि गुण कहाँ शामिल हो गए, तो गुण पर्याय में शामिल हो गए। गुण और पर्याय अलग अलग नहीं है। क्यों नहीं है? तो पर्याय का मतलब परिगमन करना है और गुणों का मतलब अनेक रूप करना है। ये दोनों एक समान अर्थ वाले होने से गुण और पर्याय की अलग अलग संज्ञा नहीं बनती। इसलिए गुणों को अलग से नय के रूप में नहीं कहा, पज्जव नय देशना जम्मा, है ना। इसलिए पर्यायार्थिक नय की देशना से ही गुणों का कथन हो जाता है। इससे अधिक और क्या स्पष्ट करना है? हम्म? 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 देखो ये कितना, मतलब एक ही जैसी चीज है। मतलब कि जैसे कोई चीज में पलटन दिखाई दे रही है, माने पलटना और उसको अनेक रूप करना, माने उसको बदलना, तो एक ही बात होगी ना। अनेक रूप तो चलो धीरे धीरे पलटते पलटते कई बार होगा तो अनेक रूप हो जाएगा। तो जो कोई चीज एक बार पलटी, है ना, तो पलटना और उसका एक से हट जाना, उस रूप से दूसरे रूप हट जाना, दूसरे रूप कर देना, तो पलटना और दूसरे रूप करना, ये दोनों एक ही बात है तो है, नहीं समझा? माने हमने अगर ये किताब पलट यूं बंद कर दी, है ना, तो ये पलट भी गई और अब ये किताब इस रूप में दिखने लगी, दूसरे रूप भी हो गई। तो ये दोनों एक ही चीजें हो गई, है ना। तो इसको ही कहते हैं कि
पर्याय और गुण का जो अर्थ है वो एक ही है, समानार्थ, तुल्यार्थ इसी को कहते हैं। इसलिए पर्याय को ही जो है गुण के रूप में कहा गया, और पर्याय के लिए अलग से फिर गुणार्थिक नय की जरूरत नहीं है। पर्याय की जो देशना है उसी में गुण शामिल है, इसमें कोई ज्यादा अंतर होता ही नहीं है ना। आप चक्की चला रहे हो तो कितनी जल्दी चक्की चल रही है और कितनी जल्दी वो पलट रही है, और जितनी जल्दी पलट रही है उतने ही अनेक रूप उसके कार्य दिखाई दे रहे हैं। तो अनेक रूप करना और पलटना दोनों एक ही बात है। तो करने वाली जो शक्ति है वो गुण है, जो अनेक रूप कर रही है, और जो उसकी पलटने रूप परिणति दिखाई दे रही है वो उसकी पर्याय है ना। है हाँ, तो इससे ही सिद्ध है ना, गुण के बिना पर्याय हो ही नहीं सकती, इसी बात से ही सिद्ध हो रहा है। एक कारण है तो कारण के बिना कार्य होगा नहीं। तो अनेक रूप करना और अनेक रूप होना, है ना, बस इतना सा अंतर है गुण पर्याय में। तो जो कर रहा है इसलिए हो रहा है, करेगा ही नहीं तो होएगा क्या। हम्म और जो हो रहा है तो इसलिए कोई कर रहा है, बिना करे किसी के होगा नहीं। तो बस इतना ही सा अंतर है, करना और होना। तो इसलिए अरिहंतों ने पर्यायार्थिक नय की देशना में यह कह दिया कि यह दोनों समानार्थक होने से करने वाला और होने वाला पर्यायार्थिक नय में ही शामिल है। बस अब आगे कहते हैं, जमपंती अत्थि समये एक गुणो दस गुणो अनंत गुणो रूवाई परिणामो भंडई तम्मा गुण विशेषो। जमपंती अत्थि समय, है ना, ऐसा कोई कहते हैं कि समय अत्थि यानी जो आगम है उसमें ऐसा होता है कि जैसे एक गुणो दस गुणो अनंत गुणो, है ना, इस तरह से जो आगम में समय में कहा गया है, वह रूपाई परिणामो भंडई, वह रूप आदि का परिणाम ही कहा जाता है। तम्मा गुण विशेषो, इसलिए वह गुण विशेष ही है। हम्म? मतलब ये कहने का मतलब है कि जो सूत्र हैं, आगम है, या जो गणधर आदि के बनाए हुए कोई भी ग्रंथ आदि हैं, उनमें जो ये परिणाम हमें दिखाई देते हैं, है ना, ये एक गुणा दस गुणा सौ गुणा अनंत गुणा परिणाम, माने हमें परिणाम दिखाई देता है। जैसे मान लो कोई भी कलर है तो वो कलर के भी हमें परिणाम, लाल कलर भी एक तरह का नहीं है ना। एक बिल्कुल हल्का लाल है, एक उससे 10 गुना लाल है, एक उससे 100 गुना लाल है। तो वो लाल भी अलग अलग रंग के होते हैं, है ना। वो हल्का सा लाल अलग है, फिर थोड़ा सा गहरा लाल, है ना, वो सिंदूरी लाल है, टमाटरी लाल है, गेरुआ लाल है, खूनी लाल, हाँ, गरुआ गेरुआ भी होता है ना, गेरू का लाल, ऐसे कई तरह के लाल हो जाते हैं ना तो है क्या, अभी लाल की बात, लाल रंग की बात की जाए तो वह जो लाल है, लाल रंग वो एक तरह का नहीं है, है ना।
मतलब कि अगर थोड़ा सा बारीकी से देखा जाए तो सबके जो खून का भी रंग होता है ना, उसमें भी साइंस कहता है अलग अलग होता है उसमें। सबके लाल रंग की जो क्वालिटी है ना, ऊपर से देखने में एक जैसी लगती है। हाँ, मतलब उसकी भी अगर पीएच वैल्यू निकाली जाएगी तो वो सब अलग अलग आएगी। सबकी रेड सेल्स, है ना, अलग अलग क्वालिटी की भी होती है, क्वांटिटी भी अलग अलग होती है। हाँ, तो हर रंग में, हर गुण में इस तरह का हमें परिणमन दिखता है ना, ये 1 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना ये जो चल रहा है, ये परिणमन जो है, जो 1 गुणे 10 गुणों, ये रूपादि का परिणमन है। यही सब परिणमन किसका है? रूपादि परिणाम हो। माने रूप माने वही कलर, या किसी में स्पर्श। जब कोई चीज खुरदरी है, आपने उसको घिस घिस के चिकना बना दिया, पत्थर वगैरह, है ना, तो वो इस तरह का, ये सब रूप आदि का ही परिणमन है, स्पर्श आदि का परिणमन है। तो रूप स्पर्श गंध आदि के ही ये परिणमन कई बार 1 गुना 10 गुना अनंत गुणे रूप में हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से समय में कहा गया है तम्मा, माने इसलिए ये सब गुण विशेष ही है। माने रूपादि गुणों का ही तो विशेष रूप हमें दिखाई देता है ना। रूप आदि जो गुण हैं, इन्हीं का ही तो हमने विशेष कर दिया। भाई रंग हल्का था, उसको हमने और गहरा कर दिया, और गहरा कर दिया। अब वो महरूम रंग भी हो जाता है, गेरुआ रंग भी हो जाता है, सिंदूरी रंग भी हो जाता है ना, तरह तरह का वह रंग हो जाता है। वो एक ही तरह का वो लाल ही लाल कहलाता चला जाता है। ऐसे ही हरे से शुरू करो तो वो हरा नीला काला होता ही चला जाता है। वो हरे का ही 10 गुना अनंत गुना परिणमन करते जाओ तो काला हो जाता है। ज्यादा हरा कर दो है। हाँ, तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि ये सब क्या है, ये गुण विशेष हैं। तो इनको अब सामने वाला ये कह रहा है कि इनको विषय करने वाला नय जो होगा वो गुण विशेष ही तो हुआ। तो ये गुण विशेष होने से इसको गुणार्थिक नय कहना चाहिए, है ना। है, हाँ, ये गुण विशेष ही हो रहा है ना। तो गुण विशेष होने से ये सब जो है गुणार्थिक नय का काम ही होना चाहिए। और ये सब गुणार्थिक नय को अलग से ही व्याख्यायित करना चाहिए। आप गुण को पर्याय के साथ जोड़ रहे हो, ये अभी भी वो सामने वाला, हाँ हाँ, मानने को तैयार नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से वो ये कह रहा है कि ये सब परिणमन तो गुण का ही है ना। तो आप पर्यायार्थिक नय क्यों बना रहे हो? गुण विशेष ही कहे जाते हैं, गुण विशेष का नाम ही पर्याय है, तो आप पर्यायार्थिक नय क्यों कह रहे हो? गुणार्थिक नय कहो ना उसको। गुणों में परिणमन हो रहा है, वो 100 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, अलग अलग उसके गुण आ गए, अलग अलग उसके स्पर्श हो गए, टेस्ट हो गए, तो ये सब गुण ही तो हो गया। नमक थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा हो गया मिर्ची थोड़ी कम है, थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो गुण ही तो जो है उसका बढ़ रहा है ना। थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, तो उसमें हम उसकी गुणवत्ता ही बढ़ाते चले जाते हैं ना। किसी चीज़ की या तो गुणवत्ता कम कर रहे हैं या उसकी गुणवत्ता बढ़ा, इसी को गुणवत्ता बोलते हैं, क्वालिटी। तो आप इतनी बड़ी गुणों की चीज़ है और उसको आप जो है अलग से नहीं कह रहे हो, है ना। तो ये अलग से आपको गुणार्थिक के रूप में ही कहना चाहिए, है। हाँ, गुण के साथ न्याय नहीं हो रहा। तो फिर कहते हैं गुण सद्द मंतरेणावि तम तु पज्जव विशेष संखाणम सिज्जैर्णवरव संखा न सत्थ धम्मोत्तई गुणोत्ति। क्या कहते हैं? गुण सद्द मंतरेणावि, शांति। गुण शब्द के बिना भी, है ना, गुण शब्दम
अंतरेणाभि गुण शब्द के बिना भी। तम तू माने वह तो पज्जव विशेष संखाणम यानी पर्याय विशेष की संख्या को सिज्जई नवरम केवल वह इस तरह से सिद्ध होता है। नवरम संखाण सत्य धम्मो यानी संख्याओं का शास्त्र रूप धर्म है। तई गुणोत्ति उतना जो गुण है वह इस प्रकार से संख्याओं के शास्त्र का धर्म हो गया। ये तो जो आपने कह दिया 1 गुना 10 गुना 100 गुना, ये तो आप संख्या शास्त्र में चले गए माने गणित शास्त्र में चले गए आप आप न्याय शास्त्र से निकल करके गणितज्ञ होने लग गए तो अभी न्याय की बात चल रही थी तो न्याय शास्त्र के अनुसार चलने देते। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि गुण शब्द के बिना भी तो वह पर्याय विशेष की संख्या का है ना हम कथन नहीं कर पाते हैं या पर्याय विशेष की संख्या को हम सिद्ध कर लेते हैं। यानी गुण विशेष के बिना भी तो जो पर्याय की संख्या है उसकी जो है सिद्धि हो जाती है। सिज्जई यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस तरह से 1 गुना 10 गुना 20 गुना ऐसा न बोलें तो गुण विशेष के बिना भी, इस शब्द के बिना भी जो है पर्याय विशेष संख्या के ये कहने वाले हो जाएंगे ना। पर्याय विशेष ही उस संख्या को बता देगी ना। हाँ मतलब आप उसको गुणों की संख्या कह रहे हो, ये गुणों की संख्या ना कह करके इसको हम पर्याय की भी तो संख्या कह सकते हैं कि ये जो है 1 गुना है 10 गुना है 20 गुना है, ऐसा ना कह करके ये 1 गुना वाली ये पर्याय अलग है, ये 20 गुने वाली पर्याय अलग है, 100 गुने वाली पर्याय अलग है। ये पर्याय तो अलग अलग हो रही है। तो ये गुना करते हुए तो आप जो है मतलब गुणों के साथ संख्या का परिवर्तन दिखा रहे हो। तो आप संख्या पे फोकस कर लिए, तो संख्या पे फोकस करना तो ये गणित शास्त्र का विषय हो गया। आपको तो केवल परिणमन देखना था, परिणमन किससे हो रहा है और कौन सा परिणमन हो रहा है, उस परिणमन की संख्या को गिनो। तो परिणमन जितने होंगे वो सब पर्यायों की संख्या कहलाएगी, और पर्यायों की संख्या अनेक होते हुए भी वह पर्याय आर्थिक न्याय का विषय बनती रहेगी। तो आप गुणों की संख्या पे क्यों चले गए? ये तो गणित शास्त्र का विषय हो गया है। मतलब बात गुण और पर्याय के संबंध के बीच की थी ना। तो आप जब कोई चीज 10 गुना दिख रही है तो ठीक है, उसकी पर्याय बदल गई, आप उसको अलग पर्याय के रूप में हमने स्वीकार करो ना कि पर्याय बदल गई, तो हम इसलिए तो पर्याय कह रहे हैं। तब उसको 10 गुना 20 गुना 100 गुना अनंत गुना कह करके उसको गुणों में गुना क्यों कर रहे हो और पर्याय के साथ गुनाह क्यों कर रहे हो गुणों में गुना गुना करके तो वो गुणों में गुना क्यों दिखाना चाहे, गुणों में गुना दिखा करके गणित क्यों बता रहे हो? यहाँ पर पर्याय है, अलग अलग उपरूप हो गई। अनेक रूप करना गुणों का स्वभाव है और पलटना परिवर्तित होना वो पर्याय का काम है। तो हम गुण और पर्याय पे बात कर रहे थे, तो आपको पर्याय के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए और पर्याय आर्थिक नय को इसी रूप में मानना चाहिए। कितनी चीजों के रूप में पलट जाए, चाहे वो 10 गुना हो जाए चाहे अनंत गुना हो जाए, वो सब उसकी पर्याय हैं। जो जो बदल गया वो उसकी पर्याय है। तो पर्याय आर्थिक नय में ही तो आया है। तो हम कोई पर्याय में ये गिनती लेके थोड़ी ना बैठ जाते हैं कि कितने गुना हो गया, ये इस गुण का कितने गुना परिणमन हो गया जो गुणार्थिक नय का विषय बने। हमें तो सिर्फ परिणमन से मतलब है, बदल गया बस। भाई आपने कहा कि ये चाबी मोथरी है, इसको जो है ना थोड़ी सी पतली कर दो, तो अब उसमें ये थोड़ी ना कितने गुना पतली कर दो, उसका हम गुना थोड़े ना लेकर के बैठते हैं। भाई जितनी अपने लिए उपयोगिता है उसको थोड़ा सा घिस दो, हो गई पतली हो गई, बदल गई, बस हो गया परिणमन, हो गया पर्याय हो गई। ये कपड़ा काला हो रहा है इसको सफेद कर दो, बस कर दो। अब उसका हम गुना थोड़ी ना देखते हैं कितने गुना सफेद करना है, क्या करना है, परिणमन करना है उसका। काले से सफेद कर दो, सफेद से लाल कर दो, परिणमन कर दो बस। अब जो परिणमन हो रहा है वो पर्यायार्थिक नय का विषय है। और जो गुणा आप दिखा रहे हो ये गणित शास्त्र का विषय है ये न्याय का विषय नहीं है। आप अपने विषय से हट रहे हो, है ना। इस तरह से ठीक है, इंटरेस्टिंग तो है।
तो इसलिए गुणार्थिक नय से संख्याओं का हमें कथन नहीं करना होता है, पर्यायार्थिक नय से हमें पर्यायों को बदलते हुए दिखाना होता है। तो हमारा मतलब अ, जो एम है वो हमें गुणात्मक परिणमन दिखाने का एम नहीं है। हमारा तो एम क्या है, पर्याय को बताना है, पर्याय बदल रही है, परिणमन दिखाना है, इसलिए हमें पर्यायार्थिक नय को लेना है। ये नहीं बताना कि कितने गुणा बदल गया, कितने गुणा, इसलिए गुणार्थिक नय की कोई जरूरत नहीं है। लो एक नई बात और बस रूखा चिकना ये सब उसकी पर्याय हैं। उसमें अलग अलग पर्यायों के अलग अलग नाम हैं। कठोर, कोमल, है ना, शीत उष्ण, सब उसकी पर्याय हैं। अब उसमें गुणात्मक परिणमन को दिखाने का परिणमन थोड़ी ध्येय थोड़ी ना है। सही बात है, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो आप इसमें गणित क्यों लेके आ गए बीच में? है बस हमें तो ये दिखाना था भाई, आपको ठंडा चाहिए गर्म चाहिए, आप क्या पूछते हो सामने वाले से, भाई ठंडा चलेगा गर्म चलेगा? बस सामने वाला कहता है ठंडा चलेगा। है वो अलग चीज है, कितना ठंडा चाहिए कितना गर्म चाहिए, पहले ठंडा तो लाओ, फिर उसको और ज्यादा ठंडा तो हम बना लेंगे। है ना, वो अलग मैटर है कि आपको घड़े का ठंडा चाहिए कि फ्रिज का ठंडा चाहिए कि कितना ठंडा चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले तो बात यहीं से होगी ना, ठंडा या गर्म। हम्म तो हम उसको कितना ठंडा चाहिए उसकी हम कोई गुणात्मक रूप में थोड़ी ना बताएंगे कि हमें इससे 100 गुना ठंडा चाहिए। भाई हम यही कहेंगे थोड़ा इससे और ज्यादा ठंडा लाओ, थोड़ा और अगर ठंडा हो तो और ले आओ। बस ये पर्याय में घटित हो जाएगा। अभी तुमने इसमें थोड़ी सी बर्फ की एक डली डाली है, थोड़ा सा 2 डली और डाल दो, अभी भी ठंडा नहीं हो रहा, 2 और डाल दो। है हाँ बिल्कुल चिल्ड कर दो। तो ये ठीक है, ये सब हम उसमें ठंडे का ही परिणमन कर रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कितने गुणा ठंडा चाह रहे हैं और कितने गुणा गर्म चाह रहे हैं। है नंबर नहीं बोलना, आपको सिर्फ परिणमन देखना है। आपको ठंडे का परिणमन और बढ़ाना है, ठंडे का बढ़ा लीजिए। ठंडा परिणमन चाहिए, पर्याय बदल गई, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। बस पर्याय से ही सिद्ध हो रहा है ना, तो उसमें इतने गुणा ये गणित लगाने की क्या जरूरत है ना। तो जो भी गुणा होकर के आएगा वो भी पर्याय ही कहलाएगी ना। तो आप गुणा पे क्यों ध्यान दे रहे हो, इतने गुणा इतने गुणा इतने गुणा। बस तो पर्याय ही जो है ग्रहण करने में आती है। अब आपको ठंडी कितनी ठंडी चाहिए पर्याय, वो पर्याय है, बस आप पर्याय पर ध्यान दीजिए। ठंडी किससे होगी वो आप जान लीजिए, है ना। तो ये इसलिए जो है, अगर हम केवल गुणार्थिक नहीं मानेंगे तो फिर हम उसके केवल उसके गुणा पर ही ध्यान देंगे, फिर हम उसका गुण ही रह जाएगा, हर चीज का गुणा रह जाएगा। तो हमें हर चीज का गुणा नहीं पकड़ना, हमें केवल परिणमन दिखाना, उसका कितना बदलाव आ रहा है, कितने टाइम में कितना है। हम्म, चलो।